नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार केसरी और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को इन्फिनिटी फोरम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि मुझे इस फोरम का उद्घाटन करते हुए बहुत ही खुशी हो रही है। उन्होंने कहा कि बिना किसी भौतिक शाखा कार्यालय की पूरी तरह से डिजिटल बैंक आज एक वास्तविकता है और एक दशक से भी कम समय या आम बात हो सकती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब फिनटेक को क्रांति में बदलने का समय आ गया है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में दूसरा टेस्ट मैच शुरू हो रहा है। मैच से पहले टीम इंडिया को 3 बड़े झटके लगे। टीम के स्टार तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा, ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा और पहले टेस्ट के कप्तान अजिंक्य रहाणे चोट की वजह से मैच से बाहर हो गए हैं। चीन मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के 2 वरिष्ठ नेता आपस में भी भिड़ गए हैं। दरअसल भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने गुरुवार को अरुणाचल प्रदेश में चीनी घुसपैठ का दावा किया था। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा था कि मुझे अरुणाचल प्रदेश के भाजपा सांसद तापिर गावो ने बताया है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ कर कब्जा जमा लिया। इस पर तापिर गावो ने कहा कि सुब्रमण्यम स्वामी उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। MCX पर 24 कैरेट सोने का भाव आज 0.39% बढ़ गया है। इसी तेजी के साथ 10 ग्राम सोने की कीमत 47,585 रुपए हो गई है। वहीं चांदी की चमक भी बढ़ी है और इसका दाम 0.15% चढ़कर 61,214 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है। अक्षय कुमार और कटरीना कैफ स्टार रोहित शेट्टी निर्देशित फिल्म सूर्यवंशी का बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन चौथे हफ्ते में कमजोर पड़ता दिख रहा। फिल्म 200 से करोड़ के जादुई आंकड़े से अब भी करीब 9 करोड़ रुपए दूर है और शुक्रवार आधी रात को इसके OTT नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो जाने के बाद अब इसकी कमाई बॉक्स ऑफिस पर और कमजोर हो सकती है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता ही जा रहा। इस बीच कई वैक्सीन कंपनियों ने इस वेरिएंट के खिलाफ अपने टीके की प्रभावशीलता को लेकर शक जताया। हालांकि भारत में बनी कोरोना वैक्सीन को लेकर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के एक्सपर्ट्स ने भरोसा जताया है कि अधिकारियों का कहना है कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन कोविड के इस परिष्कृत रूप से निपटने में ज्यादा प्रभावी हो सकता है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान पक्ष और विपक्ष में रार बढ़ती नजर आ रही है। दरअसल 12 सांसदों के निलंबन का विरोध कर रहे विपक्ष के विरोध में अब शुक्रवार को भाजपा सांसद भी उतर आए हैं। गांधी प्रतिमा के पास इकट्ठा हुए भाजपा सांसद विपक्ष के विरोध में नारेबाजी कर रहे सांसदों का कहना है कि विपक्ष लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन नहीं कर रहा और सदन में उसका व्यवहार ठीक नहीं है। केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में कहा कि मोदी सरकार ने यूपीए के कार्यकाल से ज्यादा नौकरियां दी हैं। उन्होंने बताया यूपीए की 7 साल की सरकार में 2007 से लेकर 2013-14 तक 6.19 लाख भर्तियां की गई, जबकि मोदी सरकार में 6.98 लाख भर्तियां की जा चुकी है। इसमें कोरोना से लॉकडाउन के कारण खराब हुआ 1.5 साल का समय भी शामिल है। मंत्री ने कहा अब केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए देश में एक राष्ट्रीय भर्ती परीक्षा होगी। मौसम की चाल ने एक बार फिर हवा का गंभीर हाल कर दिया है। बृहस्पतिवार को दिल्ली देश का सबसे प्रदूषित शहर रहा, जबकि फरीदाबाद दूसरे नंबर पर रहा। तीसरे स्थान पर NCR में शामिल मानेसर रहा। प्रदूषण की वजह से सुबह से दिल्ली NCR स्मॉग की चादर में लिपटा नजर आया। पेरू में वैज्ञानिकों ने एक ऐसे ही रहस्य से पर्दा उठाया है जो सैकड़ों सालों से जमीन के नीचे दफन था। भूवैज्ञानिकों की एक टीम को पेरू के केंद्रीय तट पर करीब 800 साल पुरानी एक मम्मी मिली है। इसी मम्मी के बारे में पुरातत्वविदों ने हैरान कर देने वाली जानकारी दी। एक्सपर्ट के मुताबिक आज से करीब 800 साल पहले पेरू के मध्य तट पर एक मरे हुए व्यक्ति को मम्मी बनाकर दफन कर दिया गया था। साथ ही उसके शव को खास तरह के कपड़ों से लपेट कर बांध दिया गया था। उसके हाथों को उसके मुंह के ऊपर रखकर रस्सी से बांध दिया गया था। सिर्फ यही नहीं, उसके पैर भी बांध दिए गए थे। इसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे बैठी हुई अवस्था में बांध दिया गया हो। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें समाचार केसरी।